फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरोमेटिसिटी। ठीक है। अक्सर देखो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक, होमो और नॉन अरोमेटिक। क्योंकि ये सभी ना सेम से वर्ड्स हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सही ऑप्शन चूज़ करने में, है ना। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि हम सही ऑप्शन को कैसे चूज़ करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन सभी कंपाउंड्स के इन बिटवीन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, है ना। भी अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ना कंडीशंस होती हैं। अभी कोई भी कंपाउंड अरोमेटिक है तो उसके लिए कंडीशंस होंगी। अगर वो कंडीशंस फुलफिल है ना तो मतलब कंपाउंड हमारा अरोमेटिक है। तो देखो, जो हमारा गिवन कंपाउंड है ना दैट शुड बी साइक्लिक, है ना। एक साइकिल की फॉर्म में होना चाहिए। ओपन चेन है ना, वो अरोमेटिक नहीं होगा। तो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर, प्लेनर मतलब उसके जो सारे कार्बन एटम्स हैं ना वो एक प्लेन में होने चाहिए, है ना। मतलब जो उनके पी ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूशन। ठीक है, उनमें कॉन्टीन्यूस ओवरलैप होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस ओवरलैप तभी होगा जब वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या क्या मतलब है कि जो डबल और सिंगल बॉन्ड है ना वो अल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट होने चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करता होना चाहिए। मतलब उस कंपाउंड में क्या कि 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, दैट n में भी मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 2 3। तो ये होता है हक्कल रूल। ठीक है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग किसी भी अरोमेटिक सिस्टम में ना 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो जैसे मैंने वैल्यूज पुट की हुई हैं, n 0 के इक्वल है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 के इक्वल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 के इक्वल है 10, अगर 3 पुट करेंगे 14। तो ऐसी एक सीरीज चलेगी। मतलब अगर किसी सिस्टम में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, अभी वो कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, अरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, वो कंपाउंड अरोमेटिक होगा। देखो जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन रिंग बना के रखी हुई है, तो देखिए इसमें क्या है कि एक साइकिल प्रेजेंट है। फर्स्ट कंडीशन होगी कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, है ना। इसमें क्या है कि ये प्लेनर है, मतलब ऑल द पी ऑर्बिटल्स दे आर इन सेम प्लेन। कॉन्टीन्यूस ओवरलैप है उनका, जिसकी है ना कॉन्टीन्यूस ओवरलैप, तो मतलब सेम प्लेन में हो गए। कॉन्जुगेशन है इनमें अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, एसिड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। फिर इसमें हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 4 6, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स बेंजीन इज़ अरोमेटिक। अरोमेटिक कंपाउंड्स की ना स्टेबिलिटी भी बहुत होती है, दे आर हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इनकी, है ना। तो ये तो क्या हो गया अरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए फुरान की मैंने एग्जांपल बना रखी है, यहाँ पे देखिए। तो इस केस में क्या होता है कि देखो ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है ना। नेक्स्ट कंडीशन कॉन्जुगेशन भी है, 1 2 कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है ना। तो हक्कल रूल देखना है। अब देखो अब ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो एक ही क्यों पार्टिसिपेट करता है, दूसरा क्यों नहीं करता। क्योंकि देखो हमें पता है कि ना जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल ऐसे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी लोन पेयर है, तो परपेंडिकुलर वाला तो इनके प्लेन में नहीं है ना, तो ये वाला जो ये वाला है ये प्लेन में प्रेजेंट है, तो ओवरलैप इसके साथ होगा, है ना। सिर्फ एक लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी क्या है अरोमेटिक है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो अरोमेटिक, है ना, और ये कंडीशंस देखनी है, तो कंपाउंड अरोमेटिक होगा। ठीक है, देखो जैसे हक्कल रूल पढ़ा है, एक ऐसे और रूल होता है जिसे हम क्रैग्स रूल बोलते हैं। ठीक है, ये रूल ना बेसिकली पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के लिए होता है। अब पॉलीसाइक्लिक तो ठीक है, मोर देन 1 साइकिल्स होंगे, है ना। अब नॉन बेंजीनॉइड का क्या मतलब है, देखो जैसे इस एग्जांपल को देखो,
नॉन बेंजीनॉइड का मतलब होता है कि मोर देन 2 रिंग्स होंगी, वो आपस में होंगी फ्यूज, बट नन ऑफ द रिंग इज़ बेंजीन रिंग। ठीक है, उनमें से कोई भी रिंग बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे ये एजुलिन के एग्जाम्पल है, एक 7 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है ना, तो ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। ये पेंटालिन देखो, है ना, दोनों 5 मेंबर्ड है, इसमें है कोई 6 मेंबर्ड रिंग या बेंजीन नहीं है, तो ये क्या है, नॉन बेंज। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो अब ये रूल क्या कहते हैं कि पहले तो हम चेक करेंगे मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस है कि नहीं। ठीक है, देखो अब ये एजुलिन है, इसमें यहाँ पे ना इस एक्सिस पे ये C2 एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के अराउंड हम रोटेट करेंगे 180 पे तो सेम स्ट्रक्चर अपीयर होगा। C2 एक्सिस है, तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस है कि नहीं। अगर है द टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ना वो काउंट करेंगे। देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। देन कैलकुलेट करेंगे हम n-1, यही चीज़ है जिससे हम अरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, n-1 4 आ गया, द नंबर इज़ इवन। अब कंडीशंस देखते हैं। इफ़ n-1 इज़ ऑड, ठीक है, अगर ये वैल्यू ऑड है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, अगर इवन है तो एरोमेटिक होगा, है ना। हमारी वैल्यू क्या है, इवन, तो कंपाउंड क्या है हमारा, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो पेंटालिन में, इसमें भी C2 एक्सिस है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट किए 4, n-1 3, ऑड वैल्यू मीन्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये था क्रैग्स रूल। ये ध्यान रखना है कि ये रूल किसके लिए होता है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात आती है एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं। वही कंडीशंस हैं, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें भी कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। बट एक कंडीशन डिफर करती है इसमें कि इस केस में ना वहाँ पे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, इस केस में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, दे आर हाईली अनस्टेबल, एंड हाईली अनस्टेबल हैं तो रिएक्टिव होंगे, है ना। अब ये एग्जाम्पल्स देखो, इसमें क्या है कि देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। इस केस में भी क्या है, 1 2 इसमें 2 इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n वाला रूल फॉलो होगा, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी सारा कंडीशंस है ना वो सेम है कि साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, है ना, वो सारा सेम है, तो एंटी एरोमेटिक। अब ना इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड है ना, ये उस साइड मूव होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मूव कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक। देख अब हम देखें तो इन सभी के केस में क्या है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, यही है ना, इवन नंबर। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिन भी केसेस में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, इवन नंबर, वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। तो ये 2 कंडीशंस है ना, ये भी याद रखनी है कि अगर इवन नंबर है तो एंटी एरोमेटिक, जैसे इनमें इवन नंबर है ना, अगर ऑड नंबर होंगे तो एरोमेटिक होंगे। ये थे एंटी एरोमेटिक। अब बात आती है नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। नॉन एरोमेटिक के केस में क्या होता है कि हम एंटी एरोमेटिक से इसे अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। देखिए ये एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अगर हम देखें तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसमें 4n पाई वाला रूल फॉलो हो रहा है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 पाई, 4n वाला, तो होना तो ये एंटी एरोमेटिक चाहिए। बट एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ना ये क्या होता है कि टब शेप्ड कन्फर्मेशन, मतलब उस अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ये टब शेप कन्फर्मेशन है ना उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो कह सकते हैं कि प्लेनैरिटी है, बट ये वाला मॉलिक्यूल अब प्लेनर नहीं है,
है ना। भी कॉन्टीन्यूअस जो ओवरलैप है ना पी ऑर्बिटल्स की, अब वो पॉसिबल नहीं होगी। देखो ऑर्बिटल्स कैसे हैं, है ना, मतलब एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, तो अब कह सकते हैं कि ये नॉन प्लेनर है। तो जिस केस में प्लेनैरिटी ब्रेक होगी ना, तो वो वाले कंपाउंड्स होंगे हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिस केस में प्लेनैरिटी ब्रेक होगी वो कंपाउंड्स होंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एनुलिन 10 एनुलिन। तो इस केस में देखें तो 4n+2 रूल फॉलो हो रहे हैं, है ना। इसमें 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये होना चाहिए अरोमेटिक, है ना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ऑड है तो होना तो क्या चाहिए, अरोमेटिक। बट ये अरोमेटिक नहीं है, नॉन अरोमेटिक। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 H प्रेजेंट है ना, इन दोनों H में रिपल्शंस होती हैं। इन रिपल्शंस की वजह से ना मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन, प्लेनैरिटी फिर से ब्रेक, प्लेनैरिटी ब्रेक हो गई तो कंपाउंड क्या हो गया हमारा, नॉन अरोमेटिक। ठीक है, तो ये भी क्या है कि नॉन अरोमेटिक। तो नॉन अरोमेटिक भी क्लियर हो गया ना, जिस केस में भी प्लेनैरिटी ब्रेक होगी मॉलिक्यूल की, वो बेसिकली नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब नेक्स्ट आता है होमो अरोमेटिक। ये इसे तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। कंपाउंड देखो, अगर कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, तो वो कंपाउंड तो पक्का ही मतलब कह लो कि होमो अरोमेटिक होगा। ठीक है, देखो ये सिस्टम देखो, इसमें H ने अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसकी कंडीशन ही ये है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए कॉन्जुगेट साइकिल में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, कॉन्जुगेट साइकिल में होना चाहिए। बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, दे आर फोर्स टू लाई ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द प्लेन ऑफ अरोमेटिक सिस्टम। इतना ये अरोमेटिक है ना, तो ये उसके प्लेन के अबव होना चाहिए अरोमेटिक सिस्टम के। तो बस इसकी कंडीशन याद रखनी है कि एक तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, दो भी हो सकते हैं, दैट शुड बी प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ अरोमेटिक सिस्टम। तो वो कंपाउंड कौन से होंगे, वो कंपाउंड होंगे होमो अरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल अरोमेटिक, फिर होमो अरोमेटिक, देन नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक है ना लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक आते हैं कि क्वेसी अरोमेटिक कंपाउंड। जनरली हम इन्हें ना आयनिक अरोमेटिक कंपाउंड से बोलते हैं, है ना। इनमें होता क्या है कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना मॉलिक्यूल पे, वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द अरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। तो अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था, है ना, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ बॉन्ड मूव होगा, बॉन्ड मूव कर गया पॉजिटिव, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है इसमें, तो ये अरोमेटिक है। सेकेंड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है तो अरोमेटिक। नेक्स्ट केस देखिए 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 4n+2 भी फॉलो हो रहा है तो अरोमेटिक, प्लस चार्ज है ऊपर, है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स ही क्वासी अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसे देखिए 1 2, ये नेगेटिव चार्ज है ना, मीन्स ये इक्विवेलेंट है 2 बॉन्ड्स के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 3 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अरोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास ना इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं जिनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो आपस में जॉइन होती हैं बाय डबल बॉन्ड। तो इन केसेस के जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं ना, वो ये है कि या तो ये अरोमेटिक होंगे या नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक नहीं होंगे। बस ये चीज़ याद रखनी है, या तो होंगे अरोमेटिक या नॉन अरोमेटिक, बट एंटी अरोमेटिक नहीं होंगे। अगर अरोमेटिक है ना, तो दोनों रिंग्स इनकी अरोमेटिक होंगी। अगर एक रिंग एंटी अरोमेटिक है, एक अरोमेटिक है, तो फिर सिस्टम गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों रिंग्स क्या अरोमेटिक होनी चाहिए, फिर ही हमारा सिस्टम क्या होगा, अरोमेटिक होगा। देखो
इनमें होता क्या है कि ना हमें बॉन्ड को डिस्प्लेस करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। हम मूव उसी तरफ करेंगे जिस तरफ क्या है कि हमारा सिस्टम अरोमेटिक होगा। जैसे इस केस में देखो, पहले हमने बॉन्ड को मूव किया इस तरफ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। हम इस तरफ तो कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ये अरोमेटिक है, बट इस तरफ नहीं कह सकते। इस तरफ तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4n वाला रूल फॉलो हो रहा है, कहेंगे एंटी एरोमेटिक। बट ओवरऑल हम इसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ओवरऑल हम इसे एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो इस तरफ तो एरोमेटिसिटी आ नहीं रही, फिर हम उसे मूव करेंगे इस साइड, ठीक है। इस साइड मूव करेंगे तब भी वही बात, ये तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल नॉन एरोमेटिक। तो दोनों तरफ से मूव करने पे ये नॉन एरोमेटिक आ रहा है ना। तो ये नॉन एरोमेटिक ही है। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखो, अगर हम बॉन्ड को इस तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, 4n+2 फॉलो हो रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक। इसमें 2, 4, 6, इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक। तो मतलब दोनों एरोमेटिक, ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक। इस केस में देखें, अगर बॉन्ड को इस तरफ मूव करें, है ना, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें मतलब दोनों क्या हो गए, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी क्या है कि 4n वाला रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी 4n वाला। तो ओवरऑल हम इसे क्या बोलेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है। तो हमने क्या कहा था पहले कि हम बॉन्ड को उस साइड मूव करेंगे जिस साइड मूव करने से क्या है कि एरोमेटिसिटी आती है कंपाउंड में, ठीक है। तो हम मूव करेंगे इसको इस साइड हम इसे मूव नहीं करेंगे। तो क्या हो गया कि सिस्टम एरोमेटिक, ठीक है। आई होप मतलब इतना पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई तो कर पाओगे, है ना, कि जो एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड जो हमारे होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पीपीटी विद AgNO3। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो प्रेसिपिटेशन कैसे होगी कि यहाँ से देखो Br नेगेटिव रिमूव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ Br एंड F पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद जो भी सिस्टम एरोमेटिक होगा ना, वही कंपाउंड्स क्या है कि AgNO3 के साथ पीपीटी देंगे, है ना। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं ना, आफ्टर गिविंग Br और F, है ना, दे बिकम स्टेबल कंपाउंड्स, है ना, मतलब उनमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी, स्टेबल होंगे, तो वही देंगे पीपीटी विद AgNO3। तो आपको बताना है, कमेंट करके बताना, है ना, कि इन तीनों में से कौन से कंपाउंड्स हैं वो पीपीटी देंगे AgNO3 के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।